प्रणाम, नमस्कार। आज के आयुर्चिंतन के इस द्वितीय सत्र में आप सभी का मैं वैद्य सर्वेश अजीत कुलकर्णी मन से स्वागत करता हूं। भगवान धन्वंतरी के श्री चरणों में अभिवादन करते हुए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल कुछ डिफ़िकल्टी थी, इसलिए थोड़ा सा आज शुरू होने में समय लगा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत्यञ्जसा सृष्ट्वा दिव्यमहौषधीश्च विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्राणोऽञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरिरूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे, वन्दामहे श्रेयसे। धन्यवाद। सभी गुरुजनों के और गुणीजनों के चरणों में अभिवादन करके आज के विषय की हम शुरुआत करते हैं। कल हमने सोमल के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की और उसके साथ साथ आगे हमने स्वर्णमाक्षिक पे भी चर्चा की। स्वर्णमाक्षिक क्या है, उसको स्वर्णमाक्षिक क्यों बताया जाता है, उसमें स्वर्ण कैसा है, माक्षिक के अर्थ क्या क्या है, उसके गुण क्या है, उसका शोधन कैसे होता है, मारण कैसे होता है, ये सभी विषयों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी कल देखी है। स्वर्णमाक्षिक के गुणों में एक बहुत ही अनूठा गुणधर्म उसमें ऐसा है कि वो तिक्त रस का है, वृक्ष है, स्वादुपाकी है और उसके साथ साथ वो कफपित्तहर और परम योगवाही रसायन है। मतलब आप किसी भी संयोग के साथ अगर स्वर्णमाक्षिक का संयोग करते हो तो स्वर्णमाक्षिक कैटलिस्ट जैसा काम करेगा, उस मूल द्रव्य के गुणधर्मों को वो बढ़ाएगा। अभी उसके कैसे कैसे प्रयोग हम कर सकते हैं, एक तो कल मैंने बताया था कि अनिद्राम नाशयत्याशु योगवाही परम मतम, ये रसतरंगिणी का सूत्र है। कुछ कैंसर के पेशेंट्स में ब्राह्मी के चूर्ण के साथ आधा रत्ती के प्रमाण में भी स्वर्णमाक्षिक निद्रा जनन का काम करता है, ये परिणाम हमने देखा है। उसके साथ साथ अगर कुछ बातों पे हम ध्यान दें तो किस तरह से स्वर्णमाक्षिक की एक ही भस्म अलग अलग पद्धति से हम उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। स्वर्णमाक्षिक के बारे में उसके गुणधर्मों में जिस द्रव्यों का साधर्म्य है, ऐसे द्रव्यों की भावना देके या तो पूट बाद में देके या बिना पूट दिए हुए भी हम उस स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, चरक संहिता में माक्षिक का उल्लेख रक्तपित्त के अध्याय चिकित्सा अध्याय में भी हुआ है। तो रक्तपित्त की अगर अवस्था है तो अगर हम वासा स्वरस या दाड़िम स्वरस से भावित स्वर्णमाक्षिक बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी भी उतनी ही परिणामकारकता हमें देखने को मिलेगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी संयोग के साथ स्वर्णमाक्षिक का संयोग करते समय दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो समान गुण सामान्य होना चाहिए उसमें, और ये भावना क्यों देनी है, तो चरक संहिता का जो सूत्र है चरक कल्पस्थान में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे बलाधान होता है। द्रव्यों को भावना संस्कार से उसकी द्रव्यों की क्षमता बढ़ती है, उसमें बलाधान होता है, बल की वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होगा, वनस्पति भी कम से कम लगेगी और रसौषधि भी कम से कम लगेगी, और यही रसशास्त्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए रसशास्त्र बना है। अभी स्वर्णमाक्षिक के बारे में सबसे ज्यादा कारगर हमें एक संयोग ऐसा मिला है कि जिसमें हम स्वर्णमाक्षिक और आमलकी इसका प्रयोग करते हैं। आप स्वर्णमाक्षिक के कोई भी गुणधर्म निकाल के देख लेंगे तो स्वर्णमाक्षिक में हमें ऐसा दिखाई देगा कि आमलकी उसके हर एक आयाम को बढ़ाती है और आमलकी के हर एक आयाम को, उपयोगिता को स्वर्णमाक्षिक बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है, उसमें स्ट्रॉन्ग सिनर्जिज्म है। सिनर्जिज्म है मतलब क्या है,
उसमें एक के गुणधर्म एक बढ़ाता है और दूसरे के गुणधर्म पहला बढ़ाता है। ये एगोनिस्टिक एक्शन उसमें हमें देखने को मिलती है। ऐसा ही परिणाम हमने कुछ रुग्णों में शतावरी और दाड़िम भावित माक्षिक उसमें देखा है। कल ही हमने एक दूसरे भी योग के बारे में चर्चा की थी कि वातरक्त में स्वर्ण माक्षिक कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो वातरक्त में एक धात्र्यादि कषाय नाम से कफारिक वातरक्त में चरक संहिता में आया हुआ पाठ है, एकदम सामान्य पाठ है, जिसमें मुस्ता, हरिद्रा और धात्री, आमलकी इसका प्रयोग है। तो उसके साथ स्वर्ण माक्षिक का प्रयोग हमने करके देखा है कि जिसमें वातरक्त में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इसी संयोग के साथ अभी देखिए कफ प्रधान वातरक्त की ये जो अवस्था है, तो उसी अवस्था को हम कहीं कहीं पे भी प्रमेह पीड़का में भी देख सकते हैं। उसी तरह की अवस्था को हम बहुत अलग अलग विसर्प की अवस्था में देख सकते हैं। तो ऐसी सभी अवस्थाओं में ये धात्र्यादि कषाय जो है, मुस्ता, धात्री और आमलकी, इसमें स्वर्ण माक्षिक का संयोग करके उससे बहुत ही अच्छे परिणाम हमें मिल सकते हैं। इसलिए हमें ये देखना है कि स्वर्ण माक्षिक के प्रयोग करते समय हम किस लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। अभी स्वर्ण माक्षिक के ऊपर बहुत सी चर्चा कल और आज तो पूरी हो रही है। बाकी हम स्वर्ण माक्षिक के बारे में एक थोड़े अलग एंगल से देखने वाले हैं। अभी सोमल की विषाक्तता जो है वो नष्ट करने वाला एक अत्यंत उत्तम गरविष, आमविष, दूषी विष को खत्म करने वाला स्वर्ण माक्षिक द्रव्य हमने आगे देखा। उसी श्रृंखला में हम अभी और एक कल्प की तरफ जाएंगे, जिस कल्प में गुडुचि के साथ स्वर्ण माक्षिक का संयोग करके वो कल्प बना है, वही है संचमनी। संचमनी में क्या अलग बात है? संचमनी के बारे में अगर हम सोचेंगे तो उसी का स्वर्ण माक्षिक ये एक घटक द्रव्य है। संचमनी के बारे में मैं इसलिए ये स्वर्ण माक्षिक की ही कड़ी को आगे ले जा रहा हूं, वो इसलिए है, संचमनी के बारे में दो जो परंपराएं हैं वो चलती आ रही है। महाराष्ट्र में बहुत जगह पे संचमनी का प्रयोग ये गिलोय घनवटी या गुडुचि घन इतना ही मर्यादित सीमित बहुत परंपराओं में है। लेकिन वैद्यक चिकित्सा सार नाम के ग्रंथ में एक अलग फॉर्मुलेशन आया है जिसको संचमनी वटी नाम से बोला जा रहा है, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। ये जो संचमनी वटी है, जिसका अलग एक उद्धरण आपको AFI में भी मिलेगा और उसी का उद्धरण आपको रसतंत्र सार में भी मिलेगा और सिद्धयोग संग्रह में। ये जो संचमनी है, ये संचमनी के घटक द्रव्य क्या है? उसमें 4 घटक द्रव्य बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने द्रव्य कहा है कि गिलोय का घन ये उसका प्रधान द्रव्य है। गिलोय घन के साथ साथ उसमें 3 रसौषधि है जो एकल भस्म के स्वरूप में है। एक है स्वर्णमाक्षिक भस्म, दूसरा है अभ्रक भस्म और तीसरा है लोह भस्म। इन 4 द्रव्यों के संयोग से जो संचमनी वटी बनती है, उसी के सभी आयामों को हम आज देखने जा रहे हैं, उसी का ऊहन करने वाले हैं, उसी की चर्चा करने वाले। ये जो संचमनी का पाठ है वो प्रायः उत्तर के अनेक राज्यों में अनेक परंपराओं में प्रचलित है और इसी संचमनी को वो अलग अलग पद्धति से भी बनाते हैं। उसके बारे में अगर देखें तो गुडुचि के मूल कर्म क्या है? एक राजनिघंटु का बहुत ही सुंदर सूत्र है जिसमें उन्होंने कहा है, ज्ञेया गुडुचि गुरुरुष्णवीर्या तिक्ता कषाया ज्वरनाशिनी च दाहार्ति तृष्णा वमी रक्तवातम प्रमेह पांडु ब्रह्महारिणी च। इसमें एक बहुत ही सुंदर पद्धति से शब्दों की रचना सूत्र में है। दाहार्ति तृष्णा वमी रक्तवात, वातरक्त नहीं कहा है, दाह अरति तृष्णा वमी रक्तवात प्रमेह पांडु ब्रह्महारिणी च। रक्त की वजह से अगर वायु की विकृति होती है तो दाह भी होता है, अरति भी होती है, वमी भी है, तृष्णा भी बढ़ती है
यही अवस्थाएं प्रमेह में अलग अलग जगह पे मिलती है, पांडु में मिलती है। और आगे उन्होंने कहा है ब्रह्महारिणी च, ये ब्रह्म कौन सा है? तो इसको हमें विधि शोणित अध्याय को देखना पड़ेगा। इस संशमनी के विषय को लेते आगे ले जाते समय हमें बहुत ही विस्तृत चर्चा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ दिग्दर्शन मात्र बता रहे हैं। अभी उन्होंने इसके इन घटक द्रव्यों का प्रमाण क्या है वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि संशमनी में आपको गिलोय का घन जो लेना है वो 10 तोला लेना है, 100 ग्राम। उस 10 तोले में गिलोय के घन में स्वर्णमाक्षिक भस्म 6 माशे मतलब 6 ग्राम के करीब रहेगा। अभ्रक भस्म और लोह भस्म उसमें 10-10 ग्राम 1-1 तोला की मात्रा में रहेगा, मतलब 1 उससे अभ्रक और लोह है। अभी एक सामान्य आशंका ऐसी आती है कि उन्होंने किस कारणवश माक्षिक की मात्रा कम रखी। वैसे क्या कारण हो सकता है कि माक्षिक की मात्रा कम रखी जा रही है? तो उसमें एक बात विचारणीय ऐसे है, कल हमने माक्षिक के गुणों को देखते समय एक अनूठा गुण देखा था, दुर्मेल लोह द्वयमेलनश्च। देखिए, दुर्मेल लोह द्वयमेलनश्च, ये जो 2 धातु है अभ्रक और लोह, उनको बांध के रख के उसके परिणाम कारकता बढ़ाना और उसका गिलोय के साथ सहायक उसका होना, इसलिए स्वर्णमाक्षिक उसमें है। स्वर्णमाक्षिक का उसके अलावा उसमें कोई अलग बहुत सा रोल है ऐसी बात नहीं है, वो योगवाही तो है ही, उसके गुणधर्म भी इसके साथ मेल खाते हैं, इसीलिए ये है। लेकिन इसमें ये दुर्मेल लोह द्वयमेलनश्च, ये विचार भी शायद शास्त्रकारों के मन में रहा होगा। अभ्रक कैसा लेना है? तो वो निश्चंद्र अभ्रक लेना है। लोह भस्म लेना है, वो भी सामान्य जो वनस्पति मारित है या गंधक मारित है या पारद मारित है, जो सामान्य वारितर रेखापूर्ण ऊनम ऐसी सभी परीक्षाएं पार करता हो, वैसा भस्म हमें लेना है। अभी उसके बारे में एक और बात हमें सोचनी है कि गुडुचि के बारे में और चरक संहिता में एक बहुत सुंदर सूत्र उसके गुणों के बारे में आया है, जो अग्रय संग्रह में आया है। उसमें आचार्य कहते हैं, अमृता सांग्राहिक वातहर दीपनीय श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमनानाम अग्रहा। अभी देखिए, एक एंगल और एक्सप्लोर हो गया। ठीक है, हमने गुरुजी के पहले सूत्र में क्या देखा था? राजनिघंटु के रक्त और वात का संयोग जहां पे है वहां पे ये वनस्पति काम करती है। अभी चरकाचार्य अग्र संग्रह में क्या बताते हैं कि वातहर तो है ही, दीपन भी है, सांग्राहिक भी है और श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमना नाम है। श्लेष्मा और शोणित, कफ और रक्त का जो विबंध है उसको वो दूर करता है। ये जो श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमनाम नाम है, इस वजह से संशमनी को और गुडुचि को भी अलग अलग आयाम से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग पद्धति से उपयोग में लाया जा सकता है। इसके बारे में और अभी थोड़ा सा द्रव्य औषधि निर्माण के बारे में भी देख लेंगे कि औषधि निर्माण में संशमनी का निर्माण करते वक्त उसमें कुछ अलग अलग पद्धतियां हैं क्या? महाराष्ट्र में एक पद्धति प्रचलित ऐसी है कि गिलोय का काढ़ा बना के, जो सामान्य कषाय का प्रमाण दिया है, घन द्रव्य, द्रव द्रव्य और शेष द्रव्य कितना बचाना है, उसी पद्धति से वो कषाय बनाना है, काढ़ा बनाना है और काढ़ा जो है उसको घनसार बनाना है। वो घनसार बनाते 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 वो क्वाथादि नाम पुनः पाकात घनत्वंसा रसक्रिया, वो रसक्रिया की पद्धति से बनेगा और गाढ़ा हो जाएगा। वो अपने आप में उसका प्रमाण परिमाण कम हो जाएगा, एक्सेस वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और बाद में उस घनसार में गिलोय का ही चूर्ण डाल के फिर उसका पाउडर बना के उसका उपयोग में लाया जाता है। ऐसी पद्धति से महाराष्ट्र में बहुत सी फार्मेसियों में ये प्रक्रिया प्रचलित है। लेकिन ये छोटे स्तर पे करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे हैं तो उसमें आप अच्छी तरह से बिना चूर्ण मिलाए इसका घनसार बना सकते हैं। नहीं तो इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा आता है कि ये जो घन बन जाता है, देखिए गिलोय का रस कौन सा है? तिक्त रस प्रधान है।
उसमें महाभूत भी कौन से है, वायु और आकाश। तो उसमें जो घन बनता है वो कषाय काढ़ा बनाना, ये पंचविध कषायों में लघु कल्पना है स्वरस के तुलना में। तो इसमें वजन जो है वो घन का कम रहता है, हल्का रहता है। वो सूखने के बाद उसकी गोली नहीं बनती आसानी से, इसलिए भी उसमें चूर्ण मिलाने का एक प्रकार है। लेकिन अगर आपके पास घनसार बनाने के लिए अच्छी तरह से बर्तन है या अच्छी तरह से ऐसी सामग्री है कि जिससे आप वो अच्छे से ड्राई कर सकते हो और बाद में उसमें भस्म डाल के बना सकते हो, तो आप बिना चूर्ण मिलाए भी उसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है, ये कल्प देखने के बाद आप इसकी उपयोगिता समझकर आप खुद इसे अपने हाथों से अपने घर में बनाएं तो सबसे अच्छा है। क्योंकि अपने हाथ से बनाए हुए कल्प के बारे में हमें दो बातें रहती है। एक तो हमें खुद पर कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, हमने ये यूज किया है, ये हमें मालूम है, इसके सिद्धि लक्षणों के बारे में हम खुद आश्वस्त रहते हैं। और उसकी परिणामकारकता में मुझे इसी बारे में एक शेंडे शास्त्री जी का विधान याद आ गया। वो हमेशा बताते थे आयुर्वेद सिद्धांतों पे चलता है, ये एक बात जो नाना जी भी हमेशा बताते थे। और दूसरी बात, आयुर्वेद के द्रव्य जो है वो वैद्य की मति के अनुसार काम करते हैं। इसके बारे में मैंने उनसे बहुत बार वार्तालाप किया है। इसी विषय के बारे में बहुत बार हमारे दूसरे गुरुजी, जिनके पास अभी भी हमारा अध्ययन चालू है, वो वैद्य धनंजय खासगी वाले जी, उनके पास भी बहुत बार हमारी चर्चा हुई। आमलकी है तो वो आमलकी शरीर में जाके रसायन काम करेगी, वो अम्ल पित्त कम करेगी, वो अजीर्ण कम करेगी, वो रक्त का विदाह कम करेगी या क्या करेगी, ये कौन निर्धारित करेगा। आमलकी के अलग अलग बहुत से कर्म हैं, हमें क्या मालूम है कि उसके कौन से कर्म अभी क्या होने चाहिए। तो हमारे गुरुजी बताते थे और बताते हैं कि द्रव्य जो हम उपयोग में लाते हैं वो सेंद्रिय है, उसमें उसकी मति है। हम भी एक सेंद्रिय, एक शरीर स्वरूपी, एक सेंद्रिय जीव स्वरूप है। हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मति में जो विचार आते हैं, जिस तरह से ये द्रव्य काम करेगा या करना चाहिए या हो सकता है, हमारी मति की गति जितनी होगी उतनी उस द्रव्य की गति शरीर में देखने को मिलेगी। क्योंकि जो वायु रुग्ण के शरीर में है वही हमारे शरीर में है। तत्र वा गतिगंधनयोः इति वायु। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इस पे बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन इसके विषय में और विस्तृति में मैं नहीं जाने वाला हूं। लेकिन ये पूर्वाचार्यों की सत्य कथनी है, इसके ऊपर आप अपने अपने स्तर पे चिंतन कीजिए। द्रव्य हमेशा वैद्य की मति के अनुसार काम करते हैं, नहीं तो फिर एक ही द्रव्य जो अनुभवी वैद्य उसी मात्रा में उपयोग करता है तो परिणाम दिखता है, दूसरा कोई अन्य वैद्य गलत मात्रा में या गलत पद्धति से प्रयोग करता है तो उपयोग नहीं होता है। ये अनुभव की बातें हैं। इसीलिए इसके ऊपर चिंतन कीजिए और खुद अनुभव कीजिए, तभी आपको इसकी गहराई पता चलेगी। इस कल्प के बारे में अभी कुछ इसमें जो भस्म डाले हुए हैं उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है वो थोड़ा संक्षेप में देखते हैं। स्वर्णमाक्षिक जो है वो परम योगवाही है, रसरक्तानुगामित्व उसका प्रधान है, वो विषनाशन है, यकृत विकार और जीर्ण ज्वर की प्रधान औषधि है। अभ्रक भस्म के बारे में देखें तो अभ्रक भस्म सीरा स्नायु कंडरा को बलप्रद है, प्राणवह स्रोतस का प्रधान रसायन है और वो बल्य है। लोह भस्म जो है उसके बारे में कहा है कि लोह भस्म देहदार्ढ्यकर है, प्रमेहघ्न है, शूलघ्न है, बल्य है, शोथनाशन है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं अनुरोध करता हूँ, एक रसेंद्र चिंतामणि नाम से बहुत ही अनुपम सुंदर एक छोटा सा रसशास्त्र का ग्रंथ है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई है। उसी रसेंद्र चिंतामणि के उद्धरणों को आगे के ग्रंथकारों ने आयुर्वेद प्रकाश में भी कहीं कहीं पे भी उसका उद्धरण है। धातुओं के बारे में एक सुंदर चर्चा रसशास्त्र के ग्रंथों में है। मतलब उन्होंने कहा है कि इंडिकेशन कैसे होने चाहिए, भस्म कैसे यूज कर सकते हैं,
एकदम सिंपल उन्होंने एक सूत्र लिखा है, 4 पंक्तियों का सूत्र है। उसमें कहा है ओज की कमी हो तो स्वर्ण का प्रयोग हो, विष हो तो रजत का प्रयोग हो, कफ की विकृति हो, पांडु हो, यकृत विकार हो तो ताम्र का प्रयोग हो, प्रमेह हो तो लोह का प्रयोग करो, अगर शूल है तो लोह का प्रयोग करो, अगर शुक्र का दोष है तो वंग का प्रयोग करो, अगर प्रमेह है, नेत्र विकार है तो जसद का प्रयोग करो, अगर अम्ल हेतु जनित व्याधि है तो उसमें आप नागभस्म का प्रयोग करो। कितना सिंपल है। अगर इस विषय में हम सूक्ष्मता से चिंतन करते रहे तो हमें इसके बारे में बहुत ही आगे सुंदर सुंदर अनुभव मिल सकते हैं। सभी भस्मों के जो इकट्ठा भस्म बनाने की या इकट्ठा भस्म एकत्र करके अलग अलग आपको हमेशा कल्प बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबको एक होमवर्क जैसा देता हूं कि रसेंद्र चिंतामणि का ये सूत्र आप ढूंढ के देखो, ये पढ़ो और उसके आधार पे चिकित्सा के लिए अग्रसर बनो। इसके बारे में और इस कल्प के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं, कि क्या क्या उपयोग हो सकते हैं इसके। तो ये कल्प मूलतः धात्वाग्नि वर्धन है। धात्वाग्नि वर्धन के साथ साथ उन्होंने धातु परिणमन में भी इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब पूर्व धातु से पर धातु की वृद्धि जो होनी चाहिए, मतलब रस धातु की अगर निर्मित होती है तो उसमें रक्त के पोषकांश भी मिलते हैं, बढ़ते हैं और वो आगे जाके रक्त का पोषण करेंगे। फिर रक्त से मांस धातु का पोषण होगा और मांस के पोषकांश उसमें तैयार हो जाएंगे। ये जो धातु परिणमन क्रम है उसको सुधारने वाला संचमनी ये कल्प है। संचमनी के बारे में और एक बहुत सुंदर बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत पुरानी एक द्रव्य गुण शास्त्र की किताब है जो डॉक्टर वामन गणेश देसाई नाम के एक महानुभाव ने लिखी है। ये किताब स्वातंत्र्य पूर्व काल में लिखी गई है। जिस किताब में जो लेखक है वो मूलतया एलोपैथी के प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने निरंतर अनुसंधान से जो द्रव्य गुणों की परिभाषा, द्रव्य गुणों की पद्धति से कार्य अनुसंधान किया है, उनके परिणाम आज भी उतने ही कारगर साबित होते हैं। फड़के शास्त्री जी सातारा के, उनकी भी किताब ऐसी ही है। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूं कि आज भी अलग अलग लाइब्रेरियों में ये सभी किताबें हैं और इनके अध्ययन के बिना द्रव्य गुण का अध्ययन कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए आप मन लगा के उनको पढ़िए। गुरुजी के बारे में, अनंता के बारे में डॉक्टर वामन गणेश देसाई जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है। जीवन विनिमय की क्रिया में सुधार लाने वाली यह वनस्पति है। देखिए कितना सुंदर भाग है। जीवन विनिमय की क्रिया मतलब जीवन की, हम आयु किसको बोलते हैं? शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम। उसकी अनुवृत्ति जो है आयुष्य की, वो अनुवृत्ति बनाए रखने वाला ये कल्प है। इसीलिए इससे जीवन विनिमय की क्रियाओं में सुधार होता है। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एसिमिलेशन, ये सभी जीवन विनिमय की मूल फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं हैं। उन सभी प्रक्रियाओं में सुधार लाने वाला ये कल्प है। इसमें और भी आगे जाके एक एक विषयों पे हम देखेंगे। विशेषतया अभी गुडुचि है, वो ज्वर की बहुत ही सुंदर औषधि है। उसमें उसके इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो कर्म है उसके ऊपर आधुनिक शास्त्रों में भी बहुत अनुसंधान हो चुका है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि उसके कैसे कैसे और क्या क्या परिणाम हो सकता है। ज्वर की अवस्थाओं में एक विशिष्ट अवस्था का मैं उदाहरण देता हूं, क्योंकि ज्वर ये इतना विस्तृत विचार है कि इतने अल्प समय में और मेरे जैसे अल्पमति के वैद्य के लिए इसके ऊपर व्याख्यान करना संभव नहीं है। ज्वर में एक सूत्र चरक चिकित्सा का है, 272वां सूत्र है, जिसमें चरकाचार्य कहते हैं वातजे श्रमजे चैव पुराणे क्षतजे ज्वरे। फिर से दोहराता हूं, वातजे श्रमजे चैव पुराणे क्षतजे ज्वरे लंघनम न हितम विद्यात् शमनैस्तान उपाचरे। किस अवस्था में संचमनी का प्रयोग कर सकते हैं? तो इस अवस्था में संचमनी का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक दिग्दर्शन मात्र दे रहा हूं। वातजे श्रमजे चैव पुराणे क्षतजे ज्वरे लंघनम न हितम विद्यात् शमनैस्तान उपाचरेत्।
अभी देखिए शमन की व्याख्या शार्ंगधर में बताई है। वो क्या बताते हैं? न शोधयति यद्दोषान् समानोदीरेत्यपि समीकरोति विषमान शमनम तद यथामृता। शार्ंगधर भी बताते हैं शमन में सबसे अच्छी औषधि अमृता है, गुडुचि है। तो शमन क्या करता है? दोषों को समस्थिति में रखने वाली जो प्रक्रिया है, बॉडी होम्योस्टैटिक बैलेंस है, वो संभालने वाली जो औषधि है वो अमृता है, गुडुचि है। और इसीलिए संशमनी का ऐसी अवस्थाओं में बहुत उत्तम परिणाम मिलता है। ज्वर की और भी कुछ अवस्थाएं हैं, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े संयोग के साथ प्रयोगांतर से उसका प्रयोग हो सकता है, इसलिए उसमें मैं थोड़ा डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूं। और एक सूत्र मैं बताना चाहता हूं कि शमन ये करने की जो संशमनी की या गुडुचि की मूल प्रक्रिया है, किस वायु के आधार पे है या किस वायु की गति को प्राकृत करके ये कर्म हो सकते हैं। वैसे तो वो सभी वायुओं की गति प्राकृत रखेगा, वो शमन औषधि है। ये देखिए वो वातहर है, ठीक है, लेकिन वो मूलतया शमन औषधि है। अगर वात बढ़ा है तो उसको कम करेगा वीर्य से, लेकिन विपाक से। लेकिन अगर वायु कम है तो रस मर्यादा से वो उसको थोड़ा बढ़ा के प्राकृत भी रखेगा। ये शमन औषधि की विशेषता है। हम बहुत बार शमन औषधि ऐसा एक प्रयोग करके देख लेते हैं, लेकिन उसका गर्भितार्थ हमें समझना भी उतना ही जरूरी है। इसके बारे में एक बहुत सुंदर सूत्र चरक चिकित्सा स्थान वातव्याधि अध्याय में है, जिसमें अलग अलग वायुओं की अलग अलग कर्मों की मीमांसा गुण प्रशस्ति के रूप में अध्याय के प्रारंभ में आई है। आचार्य बताते हैं वायुरायुर्बलम वायुर्धाता शरीरिणाम वायुर्विश्वमिदं सर्वम प्रभुर्वायुष्य कीर्तितः। हमारे गुरुजी हमेशा बताते थे कि ये जो 5 विशेषण है ये हमें पंचात्मा वायु के गुण बताते हैं। पहला विशेषण क्या है? वायुरायुर। आयु क्या है? प्राणवायु है। वायुर आयुर बलम वायुर, बल क्या है? उदान है। वायुर्धाता शरीरिणाम, धाता कौन है? समान है। वायुर्विश्वमिदं सर्वम, विश्व संचारी वायु कौन है? पूरे शरीर में संचरण करने वाला, गति उत्क्षेपण अपक्षेपण उन्मेषण निमेषण आदि विक्रिया करने वाला कौन है? वो व्यान वायु है। तो वो विश्व है, विश्व स्वरूप है। और प्रभुर्वायुष्य कीर्तितः, जो पूरे मेटाबॉलिज्म का निगेटिव बैलेंस है, जो शरीर में न रहने चाहिए ऐसे तत्वों का लय करता है, ऐसा शिव स्वरूप प्रभु स्वरूप जो वायु है वो अपान वायु है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि वायुर, ये सभी 5 विशेषणों को अगर ध्यान में रखे तो ये जो शमन करने की क्रिया है ये कौन करता है? ये बॉडी होम्योस्टैसिस की जो प्रक्रिया है, शरीर के हर अवयवों को उनको जो चाहिए वो मिलना, उनको क्या कमी है वो देखना, सेल्स का वियर एंड टेयर और उनका सभी जीवन विनिमय की क्रियाओं पे ध्यान देना, उसको कंट्रोल करना, ये करता है समान वायु। समान वायु के बारे में उसके आगे ही 8वां सूत्र अध्याय में ऐसा है, स्वेद दोषांबुवाहिनी श्रोतांसी समधिष्ठिता अंतरग्नेश्च पार्श्वस्थः समानोग्नि बलप्रदा। अग्नि को बल देने वाला, अंतरग्नि के बिल्कुल पार्श्व में रहने वाला, और उसके ये तो उसका अवस्थित स्थान है। अष्टांग संग्रह की प्रक्रिया और उसके शारीरिक क्रियात्मक सिद्धांतों को देखे तो अवस्थित स्थान और संचरण स्थान, ऐसे वायु के 2 स्थान होते हैं। तो ये तो अंतरग्नेश्य पार्श्वस्था, ये उसका अवस्थित स्थान है। और संचरण स्थान क्या है? स्वेद दोषांबुवाहिनी स्रोतांसी समधिष्ठिता, वो स्वेदवह स्रोतस में रहता है। देखिए गुडुचि क्यों ज्वरग्न है, क्यों वो ज्वर को दूर कर सकती है? क्योंकि वो स्वेदवह स्रोतस के आश्रित जो समान वायु है उसकी गति में सुधार लाता है। वहां पे कोष्ठ शाखा गति और शाखा कोष्ठ गति, दोनों गतियों को सुधारने वाला, प्राकृत करने वाला जो कर्म है वो समान वायु के आधारभूत संशमनी या गुडुचि करती है। इसलिए उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अभी देखिए स्वेद दोष अंबुवाहिनी,
दोषवह स्रोतस भी यही काम, दोषवह स्रोतस मतलब क्या है, दोषों की मात्रा, परिमाण और उनके कर्म को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगह पे उनको जितनी मात्रा में वो होने चाहिए उतनी मात्रा में उनका धारण जो है, धारण के बारे में हम क्या कह सकते हैं, 3 कर्म अभिप्रेत है। एक रक्षण है, एक पोषण है और एक अभिवर्धन है। रक्षण, पोषण और अभिवर्धन, ये 3 प्रक्रियाओं से संशमनी जो पोषकांश है उससे अधिकाधिक उत्तमोत्तम ऐसा ओज निर्माण करती है। अभी इसमें एक चिंतन के लिए 2 विषय बताते जाता हूं, क्योंकि उसकी संप्राप्ति वर्णन करना बहुत समय उसको लगेगा, लेकिन दिग्दर्शन मात्र उसके बारे में बताते जाता हूं। एक सूत्र ऐसा है कि अगर कफ का समान को आवरण हो गया तो उसका सूत्र ऐसा है, अस्वेदो वन्यमान्द्यम च गात्राणाम चातिशीतता कफावृते समाने स्यात् लोमहर्षस तथैव च। तो ये जो सूत्र है उसमें सभी अवस्थाओं में संशमनी उपयुक्त है। उसी के साथ साथ कुछ रुग्ण हमें प्रमेह और हृदरोग के रुग्णों में विरूढ़ान्न सेवन, विकृत व्यायाम या अलग अलग हेतुओं की वजह से समानावृत्त व्यान ये आवरण देखने को मिला। ये जो समानावृत्त व्यान का आवरण है उसमें लक्षण है मूर्छा, तंद्रा, प्रलापो, अंगसादो अपि अग्न्योजो बलक्षया। ये सभी लक्षणों में व्यायामो लघु भोजनम इतना ही ग्रंथकर्ताओं ने निर्देश दिया है। चिकित्सा क्या करनी है, योग्य पद्धति से व्यायाम जो कोष्ठ शाखा गति को सुधार देगा और लघु भोजन। ऐसी अवस्था में संशमनी का बहुत सुंदर उपयोग हमने देखा है। लेकिन आवरणवात ये बहुत विस्तृतिपूर्ण चर्चा का विषय है, इसलिए उसमें अभी ज्यादा मैं विस्तार में नहीं जाने वाला हूं। इसी के साथ साथ कफावृत्त समान में अगर जरूरत हो और धातु शैथिल्य के साथ साथ आम का भी दोष हो तो कफावृत्त समान में संशमनी, ये संजीवनी या शंखवटी ऐसे कल्पों के साथ भी उसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसलिए ये दिग्दर्शन मात्र है कि हमें कैसे कैसे क्या क्या उपयोग लाने हैं। इसके साथ साथ और एक अवस्था ऐसी है कि जिसमें उन्होंने क्लासिकल टेक्स्ट में सुंदर ऐसी बात बताई है कि वातरक्त में गुड़ुची ये एक प्रधान द्रव्य है, बहुत उपयोगी द्रव्य है। वातरक्त में स्पेसिफिकली वात प्रधान वातरक्त या कफानुबंधित वातरक्त, ऐसे दोनों अवस्थाओं में और परस्पर आवरण की अवस्थाओं में संशमनीय बहुत ही उपयुक्त कल्प है। इसके साथ साथ इसके लिए एक बहुत सुंदर सूत्र चरक चिकित्सा 28वें अध्याय में ही है, आमवात या आढ्यवात, ऐसे दोनों पाठभेद वहां पे है। उसमें उन्होंने कहा है कि प्रमेह वात मेदोग्नि आमवाते प्रशस्यते। प्रमेह, वात की विकृति और मेदोघ्न ऐसी तीनों चिकित्साएं आमवात या आढ्यवात में करनी चाहिए। मतलब क्लेद की विकृति कम हो, आम का दोष कम हो, मधुर अवस्था पाक की विकृति कम हो। अभी देखिए मधुर अवस्था पाक कालीन विकृति में अनंत गुड़ुची कितनी सुंदर औषधि है, जो वायुवाकाश प्रधान रस से काम करेगी, जो उष्णवीर्य की भी है, जो सांग्राहिक भी है और उसके साथ साथ वो स्वादुपाकी भी है। इसलिए ऐसी अवस्थाओं में प्रमेह में तो गुड़ुची उपयुक्त है ही, वातहर भी है और मेदोघ्न है। मेदोघ्न कैसे है, मेदोपाचक का जो कषाय बताया जाता है, किराततिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम, तो उसमें गुड़ुची एक प्रधान संगठन द्रव्य है। इसलिए आढ्यवात या आमवात की प्रशस्ति में हमें ये ध्यान में रखना है कि संशमनी ये सभी व्याधि संकरों में उपयोग में लाया जा सकता है। ये व्याधि संकरों के बारे में हमें क्यों ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल एकल व्याधि, एकल दोष, एकल स्रोतस की विकृति बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत से रुग्णों में हमें व्याधि संकर की ही अवस्थाएं ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए हमें उसके ऊपर ध्यान देना इतना ही जरूरी है। प्रमेह की जो संप्राप्ति है उसमें बहुम अबद्धम मेधा, शरीरजम क्लेदा, ऐसे सभी दूष्य संग्रहों का वर्णन किया है। ये जो अबद्ध मेद है इसमें द्रव बहुल अवस्था कम हो गई, क्लेद का पाचन शुरू हो गया,
तो बाद में जो शैथिल्य है वो कम करने की अवस्था में संशमनी उपयोग में लाई जा सकती है। उसकी भी विशिष्ट अवस्था है। ऐसा नहीं है कि वातरक्त में कभी पे भी आप संशमनी दे दो उपयोग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रमेह में कभी भी दे दो, आम वात में कभी भी दे दो, बिल्कुल नहीं है। ये जो कल्प है ये उत्तम योजना से, युक्ति से, उसके उसके इंडिकेशन में, आवस्थिक चिकित्सा में बहुत कारगर सिद्ध होता है। प्रमेह में एक बहुत अलग बात बताता हूं। बहुत बार प्रमेह के पेशेंट्स जो है वो प्राइमरीली प्रमेह की अवस्था में या शुरुआत की अवस्था में हम तक पहुंचते ही नहीं है। एक तो व्याधि उपद्रवावस्था में, या फिर षट क्रिया काल के हिसाब से देखें तो व्यक्ति और भेद की अवस्था में ही रुग्ण हमारे पास आते हैं। ऐसी अवस्थाओं में स्पेसिफिकली अगर डायबिटीज का थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन देख ले प्रमेह के दृष्टिकोण से, तो उसमें जो स्नायुगत वात, शिरागत वात की फ्रोजन शोल्डर जैसी विकृति हमें देखने को मिलती है, ऐसी अवस्था में भी संशमनी का बहुत सुंदर उपयोग होता है। प्रमेह में इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर बाय चांस आपको ऐसा बहुमूत्रता या प्रमेह के बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः क्लासिकली देखने वाले रुग्ण आपको मिलते हैं और उनमें द्रव गुण की विकृति, क्लेद की विकृति, ये प्रारंभिक अवस्था का अगर आप चिकित्सा करके सुधार ला सकते हो, तो वो सुधरने के बाद शैथिल्य दूर करने के लिए, अग्नि की स्थिति बनाए रखने के लिए, आम पाचन बनाए रखने के लिए, ओजोवर्धन बनाए रखने के लिए, शिरा स्नायु कंडराओं की विकृति कम करने के लिए आप निरंतर संशमनी का प्रयोग करेंगे तो यही मेहेशु संतर्पण में वो कार्यम रहेगा। क्योंकि मेह में संतर्पण करना है मतलब और क्या करना है। शुरुआत की अवस्थाओं में स्नेह तो उपयुक्त नहीं है। वो प्रमेह जब वात व्याधि जैसा वात में, एकांतिक वात में परिवर्तित हो जाएगा तब आप उसमें स्नेह कल्पनाओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सभी अवस्थाओं में वैसा उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में संशमनी बहुत उपयोगी है। इसमें धातु पोषण क्रम का एक सूत्र भी बता देता हूं। मेद के पचन में, मेद के पचन व्यापार में मेदसः स्थिर स्नेहमादाय स्थिरा स्नायुत्वम् आपनुयात्, ऐसा एक सूत्र है। मेदसः स्नेहमादाय स्थिरा स्नायुत्वम् आपनुयात्। तो मेद के मृदुपाक से शिरा और खरपाक से कंडराएं बनती है, स्नायु बनते हैं। और असृजक कंडरा शिरा, असृज के उपधातुओं में कंडरा और शिरा है, तो कंडरा शिरागत व्याधि और शिरा स्नायुगत व्याधि, तो रक्त मेद प्रदोष की अवस्थाओं में संशमनी बहुत ही सुंदर उपयोगी औषधि है। क्योंकि क्या होता है, हमने पहले ही देख लिया है कि रक्तवात के संयोग में और श्लेष्मवात विबंध में गुडुचि प्रधान औषधि है। तो ये विबंध दूर करना मतलब बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः है, लेकिन वो द्रव श्लेष्मा या क्लेद या सभी धातुओं में परिणत होता होता क्लेद, उसको गति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि स्रोतोमुख विशोधन भी उतना ही जरूरी है, वो भी संशमनी साथ साथ में करती है। इसीलिए संशमनी का उपयोग ऐसी अवस्थाओं में भी होता है। आपको एक सूत्र पहले रसशास्त्र के ग्रंथों में बताया कि देहदार्ढ्यकर, प्रमेहग्न और शूलनाशन लोह भस्म का उपयोग है। इसमें लोह भस्म भी है। प्राणव स्रोतस में ऐसा बताया जाता है, स्रोतो दृष्टि के लक्षणों में स्रोतस अन्येष्य दारुण ही, प्रमेह की आत्यंतिक अवस्था में यही देखने को मिलता है। प्राणव स्रोतस की ही विकृति होती है। क्यों होती है? स्रोतस अन्येष्य दारुण ही, सभी शरीर में ओजो की विकृति होके, ओजो में होके तैरावृत्त मार्गत्वात् कियंत शिरसी अध्याय चरक सूत्र स्थान, ऐसी अवस्थाओं में जो दोषों की उत्पत्ति होती है उनमें निरंतर सेवन करने के लिए कोई न कोई ऐसा रसायन कल्प चाहिए जो अग्नि को संभालेगा, जो धातु परिणमन को संभालेगा, जो शिरा स्नायु कंडराओं में विकृति होने से रोकेगा, जो वातव्याधि होने से रोकेगा। ऐसी अवस्था में संशमनी का बहुत सुंदर उपयोग हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अभी और संशमनी के क्या क्या अंग है। कामला जैसी जो विकृति है, पांडु कामला का जो उपद्रव स्वरूप है, तो उसमें हलीमक जैसी विकृति में भी जीवनानुवृत्ति बनाने के लिए संशमनी का उपयोग होता है। उसके पहले हम थोड़ा सा पांडु के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि लोह, अभ्रक और माक्षिक तीनों द्रव्य पांडु व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य है और गुडुचि भी पांडु व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य है। पांडु की संप्राप्ति के बारे में अभी मैं और डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, लेकिन
निदान की दृष्टि से बहुत बार ऐसा होता है कि वातज पांडु के रुग्ण रहते हैं, जो रुग्ण बताते हैं लक्षणों में अंगमर्दम रुजम तोदम कंपम पार्श्व शिरोरुजम वर्चा शोषास्य वैरस्य शोफानाह बलक्षयम। अभी देखिए ऐसी अवस्थाओं में ये लक्षणों को देख के अंगमर्दम रुजम तोदम कंपम पार्श्व शिरोरुजम, कौन कहेगा इनको वातज पांडु है? सामान्यतया ऐसी अवस्था में निदान में गलती होने का संभव है। मतलब क्या होता है कि हमें लगता है ये तो वातव्याधि है, वातव्याधि के पूर्व लक्षण है, उसके पूर्व रूप है, इसलिए हम किसी न किसी गुग्गुल का प्रयोग करते हैं, उष्ण औषधि का प्रयोग करते हैं, या महारासनादि कषाय आदि उष्ण कषायों का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए पांडु में एक स्पष्ट निर्देश ऐसा है कि कोई भी पांडु हो, किसी भी दोषज हो, प्रधान तो उसमें पित्त ही है। चक्रपाणी की टीका आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सभी पांडुओं में पित्त प्राधान्य ये सामान्य है। फिर उसमें विशेष क्या क्या होता है कि अगर पित्त प्रधान पांडु है तो उसमें अगर वात की विकृति थोड़ी ज्यादा हो गई और उसमें धातुपाक की विकृति उसने कर दी वायु की वजह से, तो उसमें ये लक्षण आ जाएंगे अंगरोजम अंगमर्दम रुजम तोदम कंपम पार्श्व शिरोरुजम। ऐसी अवस्था में हमें केवल संशमनी का उपयोग ये फायदेमंद हो सकता है। सिर्फ इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है वो भी है अवस्था में। अगर द्रव्य रहेगा तो उपयोग है, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है उसके, कहाँ पे अनर्ह है, कहाँ पे संशमनी नहीं यूज करना है। वर्च शोष ज्यादा है तो नहीं करना है, क्योंकि संशमनी सांग्राहिक है, सभी द्रव्य संग्राही है। तो वर्चशोष अगर है तो वहां पे वो आप पहले वर्चशोष कम करो, पहले तर्पण करो। तर्पण कैसे कर सकते हैं? नर्ते संतर्पणाभ्यासा चिरक्षीणास्तु पुष्यति, संतर्पण अपतर्पणी अध्याय का सूत्र है। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग वर्चशोष में भी हम घी और दूध के साथ भी कर सकते हैं। ऐसी एक अलग अवस्था है जिसमें पांडु में विशेष उसका उपयोग हो सकता है। उसके साथ साथ कामला और हलीमक ऐसी जो अवस्थाएं हैं, तो कामला और हलीमक की अवस्थाओं में ये बहुत ही उपयुक्त औषधि है। उसके साथ साथ व्याधि प्रतिकार शक्ति बढ़ाते समय उसमें राजयक्ष्मा में भी इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है, क्योंकि इससे स्रोतोरोध भी दूर होता है, व्याधि क्षमत्व भी बढ़ता है। ओजो विश्रम समय एक अवस्था जो है, जो सुश्रुताचार्य ने बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विकासी गुणयुक्त हेतु अगर सेवन हो, विकासी गुणयुक्त, विकासी क्या है? विकासी संधिबंधान विमुच्यति, सभी संधिबंधनों को शिथिल करने वाला है। विकासी विकसन धातुन, धातुओं में विकसन की प्रक्रिया होती है, विकसन शैथिल्य के बिना नहीं होगा। वो शैथिल्य जो है वो संशमनी से दूर होता है। ओजो को साक्षात बढ़ाने वाले माक्षिक लोह अभ्रक है, इसलिए ओजो विश्रंसकी ये प्रधान औषधि है। रुक्ष परुष कठिन गुण वृद्धि, ऐसे जो अलग अलग अवस्थाएं हैं जो संधिबंधनों को ढीला कर देती है, उनमें उनकी क्षमता बढ़ाने वाला ये संशमनी कल्प है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे एक थोड़ा सा डिस्कस कर, अभी ये कोरोना महामारी से जो वैश्विक महामारी की अवस्था है, उसमें हम सब अलग अलग द्रव्यों पे चर्चा कर रहे हैं, कल्पों पे कर रहे हैं, हर स्तर के व्यक्ति हर पद्धति से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम वैद्य हैं, हमारी एक अलग जिम्मेदारी हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से ऐसी है कि ये विकृति से, ये जनपदोध्वंस से जैसे जैसे होते होते हम इससे तो निकल जाएंगे, लेकिन इसके मूल अलग अलग जो कारण है उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं जो आगे जाके ऐसी बीमारी ना हो। अभी देखिए ये विकृति आती कैसे है, किन लोगों को इस बीमारी ने पकड़ा है? जिन लोगों में काल परिणमनतया व्याधि क्षमत्व कम हो गया है, या फिर ऐसे लोग जिनमें अतो निमित्तम ही शिथिली भवंती मांसानी विमुच्यते संधेयः विदय्यते रक्तम विष्यन्दते चानल्पम मेदः न संधीयते अस्थिषु मज्जा शुक्रम न प्रवर्तते क्षयमुपैति ओजः। ऐसी जो
सभी लक्षण आते हैं, सर्वे दोषा भवन्ति ग्राम्याहारात, उस अवस्था में ये कल्प सबसे अच्छा काम करता है। हमें आगे जाके अपने अपने रुग्णों का, अपने अपने परिजनों का इस तरह से उनका प्रबोधन करना है कि वो ग्राम्य आहार से कैसे दूर रहे, तो आगे जाके ऐसी कोई भी विकृति आती है तो हमारा व्याधि क्षमत्व अच्छे से अच्छा बना रह सके। ये जो अभी ग्राम्य आहार का सूत्र हमने देखा, तो ये ग्राम्य आहार की सूत्र में इसके लक्षण भी आगे चरकाचार्य ने बताया है कि निद्रा निद्रा तंद्रा आलस्यम समन्वितो ग्लायति सीदति, ऐसे सभी अवस्थाओं में संशमनी का उपयोग हो सकता है। विशेषतः उसमें एक 4 अवस्थाएं हैं जिसमें उसका विशेष उपयोग होता है। एक अवस्था क्या है? शिथिली भवंती मांसानी, मांस धातु में शैथिल्य हो तो वो संशमनी से बहुत सुंदर और बहुत उत्तम पद्धति से दूर होता है, क्योंकि उसको रक्त मेदानुगामित्व है। रस धातु में पहले सुधार होगा, फिर रक्त धातु में होगा, फिर असृजक कंडराशिराओं में होगा, और अच्छा मांस धातु का पोषकांश उससे बन पाएगा। जो अच्छा पोषकांश आगे जाके विष्यंदते चानल्पम मेदहा, यह अवस्था को भी दूर करेगा, और अनभिष्यंदी अविष्यंदी ऐसे मेद की निर्मिति करेगा। विदह्यते रक्तम, क्योंकि ये रक्तवात विबंध प्रशमन है, रक्त और वात का विबंध दूर करने वाली है, इसलिए विदह्यते रक्तम ऐसी अवस्था में भी इसका उपयोग होता है। उसके साथ साथ न संधीयते अस्थिषु मज्जा, मज्जा धातु जो है वो अस्थि में होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए, वो वहां पे रहनी चाहिए। इसका और एक प्रमाण है, अस्थिगत विकृति में क्या करना है, किस रस की प्राधान्यता बताई है चिकित्सा में, वो तिक्त रस की प्रधानता बताई है। तो अमृता गुड़ुचि तो सबसे प्रधान द्रव्य है तिक्त रस का, कि जो अस्थिगामित्व है, जिसको मज्जागामित्व है, जिसको शुक्रगामित्व है, इसलिए ऐसे गामित्व वाली वनस्पति ही ऐसे अवस्थाओं में उपयुक्त तो हो सकती है। इसके साथ साथ ये जो विकृति आगे जाके हम संशमनी के और कुछ आयामों को भी देखेंगे। अभी तक हमने सीरो पॉजिटिव पेशेंट्स में भी इसका उपयोग देखा है। हालांकि केसेस 10-15 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन सभी केसेस में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कम करने के लिए संशमनी का बहुत सुंदर उपयोग होता है, ये हमारा अनुभव है। उसी के साथ साथ जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलर पेशेंट्स रहते हैं, उनमें भी व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए, यकृत को संभालने के लिए, इंद्रियों की जो विकृति, औषधि की विकृति एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से होती है, उसको भी संभालने के लिए संशमनी जितना आसान और सुंदर कल्प नहीं है। राजयक्ष्मा की सभी अवस्थाओं में ये कल्प बहुत ही सुंदर और उपयुक्त है। इसी के साथ साथ पांडुकामला के उपद्रव स्वरूप जो हमें व्यक्ति और भेद की अवस्था में देखने को मिलते हैं, जैसे कुंभकामला है, हलीमक है, जिन पेशेंट्स का मॉडर्न डायग्नोसिस बहुत बार लिवर सिरोसिस या लिवर पैरेन्काइमल डिसीज या इस तरह से रहता है, ऐसे अवस्थाओं में भी पेशेंट को ज्वर की प्रवृत्ति होती है, संधिशूल रहता है, ऐसी अवस्थाओं में संशमनी का बहुत सुंदर उपयोग होता है। उसके साथ साथ मधुमेह की जो ओज के आवरण से विकृति होती है, जो चरक सूत्र 17वें अध्याय में बताई गई है, उसमें भी मधुमेह में संशमनी एक बहुत सुंदर रसायन ओजोवर्धक ऐसी औषधि है। इसके साथ साथ अभी थोड़ा सा अनुपान भेद से इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं वो थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, और फिर उस हिसाब से आगे के बारे में सोचेंगे कि संशमनी के किस तरह से परिणाम हमें मिल सकते हैं। गुडुची के राजनिघंटु में कुछ ऐसे अंश है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि किस किस अनुपान भेद से आप इस वनस्पति का प्रयोग करो। अन्वय भेद से वही सूत्र, वही निर्देश हम संशमनी के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि सबसे प्रधान, सबसे ज्यादा मात्रा में और सबसे उपयुक्त तो मूल औषधि संशमनी की गुडुची ही है। उसमें क्या क्या परिमाण बताए गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि घृत के साथ अगर आप संशमनी का प्रयोग करोगे, गुडुची का प्रयोग करोगे, तो वो वातनाशक है। घृत के साथ प्रयोग से वातनाशक है। गुड़ के साथ प्रयोग करोगे तो बद्धविकत्व दूर करता है। अभी देखिए वातज पांडु के सूत्र में हमने क्या देखा, वर्चा शोषा,
तो उस अवस्था में गुड़ के साथ उपयोग में ला सकते हैं। गुड़ की उस अवस्था में धातु पोषण के गुण धर्मों का भी इसमें उपयोग हो सकता है। उसके साथ साथ शहद के साथ, मधु के साथ इससे कफ की विकृति कम होती है। पित्त की विकृति कम करने के लिए संशमनी सीता या खड़ी शक्कर या मिश्री के साथ उपयोग में लाई जा सकती है। वात की विकृति में एक बहुत सुंदर सूत्र ऐसा है कि जो एरंड तैल की प्रशस्ति में आया है, एरंड तैल के अनुपान से संशमनी से वात व्याधि दूर होते हैं। एरंड तैल की प्रशस्ति में एक चरक संहिता का सूत्र ऐसा है, मेदोश्रुक पित्त कफोन्मिश्र अनिलजित तस्मात्। मेद अश्रुक पित्त कफ अनिल, मेदोश्रुक पित्त कफोन्मिश्र अनिलजित तस्मात्। तो एरंड तैल की किस अवस्था में संशमनी यूज करना है, मतलब यह अनुपान से, तो जिसमें मेद है, रक्त है, कफ है और उसका कफोन्मिश्र वायु है, तो उसको अलग अलग करने के लिए संशमनी का उपयोग हो सकता है। वो भी संशमनी का ही क्यों हो सकता है जल्दी, क्योंकि वो समान वायु के समान जाने वाली है, समान वायु के साथ साथ जाने वाली है, समान वायु को संभालने वाली है। और ऐसे मिश्रीभूत दोषों को अलग अलग करना, ये काम समान वायु का है। इसका प्रमाण मैं बताता हूं। अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान में दोषों के गुणधर्मों का वर्णन करते वक्त उन्होंने कहा है कि अन्न परिणमन में दोषों का विवेचन करना, सार किट्ट विवेचनम, ये विवेचन करना ये समान का काम है और उसका विभजन करना ये व्यान का काम है। आप मूल संहिता पढ़ के देखिए, वो इतना सुंदर सूत्र है कि हमें आज भी पोर्टल सर्कुलेशन को समझना हो तो वो सूत्र हमें मार्गदर्शन करता है, विवेचन और विभजन। अभी उसी आधार को लेते हुए मैं बताता हूं, ये जो संयोग है एरंड स्नेह और गुडुचि और एरंड स्नेह या संशमनी, तो उससे मेदोश्रुक पित्त कफोन्मिश्र अनिलजित तस्मात्, उस अवस्था में इसका बहुत सुंदर उपयोग हो सकता है। आमवात में शुंठी के साथ इसका उपयोग हो सकता है और धातु पोषण के लिए सामान्य अवस्था में दुग्ध के साथ इसका उपयोग हो सकता है। तो ये सभी सामान्य अवस्थाएं हैं कि जिसमें अनुपान भेद से संशमनी ये एक ही द्रव्य के आपको अलग अलग पद्धति से उपयोग हम कर सकते हैं। और भी इसके बारे में अगर देखें तो संशमनी में कुछ चीजें ऐसे हैं कि संशमनी का संयोग आप और सिनर्जिज्म के हिसाब से और किस किस द्रव्यों के साथ कर सकते हैं, तो उसमें सबसे प्रधान द्रव्य है अनंता, यस सारिवा। अनंता के साथ उसका संयोग सबसे ज्यादा एगोनिस्ट है और सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि वातरक्त की अवस्था हो, रक्त में विकृति ज्यादा हो जैसे विसर्प की अवस्था हो, या फिर विधि शोणित अध्याय में जैसे शोणित विकार बताया है वैसी अवस्था हो, तो संशमनी में जो एक दोष है वो गर्म धातुपाक, उसमें उष्ण गुण का प्राधान्य है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया में उसके उष्ण गुण की वृद्धि होती है। क्योंकि काढ़ा बनाते हैं, फिर क्वाथादीनाम पुनःपाकात घनत्वम सा रसक्रिया, ये प्रक्रिया होती है, तो वो और गर्म हो जाती है, उसमें उष्ण गुण की अभिव्यक्ति ज्यादा होती है और जल्दी होती है। तो वो दोष रक्तवात के विबंध को दूर करते वक्त थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है। ऐसी अवस्था में अनंता के साथ अगर उसका प्रयोग हो तो उसके गुणधर्म और बढ़ते हैं और उसके दोष भी कम होते हैं। इसीलिए इस कल्प के बारे में आज जितनी हो सकती है उतनी चर्चा हमने की है। ये सब चर्चा किस लिए करनी है, इसका प्रयोजन क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आखिर में एक विवेचन करता हूं। कोई भी कल्प हो तो उसके सभी आयामों को देख के उनकी अवस्थाओं का ज्ञान हम अगर परफेक्टली करें तो कम से कम मात्रा में, कम से कम समय में हमें अच्छे से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर हम उस परिणाम, मतलब कल जैसे जिस सूत्र से हमने शुरुआत की थी ना, उसी सूत्र के ऊपर हम आज आ गए। योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्, भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। अगर भेषज उत्तम है, हमने विषय से शुरुआत की, योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्। हमने सबसे पहले सोमल के बारे में देखा कि उसके कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं।
एक विषय को युक्तिपूर्वक कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। अभी हम ऐसा देख रहे हैं कि इतनी अवस्थाएं सूक्ष्म रूप से हमने क्यों देखी, क्योंकि ये सूक्ष्म अंशांश कल्पनाओं से ही चिकित्सा की सिद्धि हो सकती है। ऐसी सूक्ष्मतम अवस्थाओं का विवेचन करके विचार करके ही हम उत्तम चिकित्सा कर सकते हैं। तभी भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम ऐसा नहीं होगा, और ये हमें करना भी नहीं है। इसी हिसाब से संशमनी को अगर आप और थोड़े प्रक्रिया अंतर से देख ले तो महाराष्ट्र में बहुत सी कंपनियां जो संशमनी बनाती है वो केवल गिलोय घनवटी बनाती है। संशमनी के भस्मों के सहित पाठ होने वाले कंपनियां, थोड़ी ही कंपनियां ऐसी है कि जो भस्मों के सहित गुड़ुचि घन का प्रयोग करके संशमनी वटी बनाती है। ऐसी भी कुछ भारद्वाज जैसी कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कल्प के निर्माण में एकदम सामान्य कल्प है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है। अपने घर पे एकदम साधे सामान से, साजो सामग्री से आप ये कल्प घर पे बना सकते हैं। भस्म भी आप उसमें जो डाल रहे हो वो चक्षुर्वई सत्यम, खुद देख के, जान के, परख के, परीक्षा करके आप उपयोग में ला सकते हो। गिलोय भी अच्छे से अच्छी आप देख के परख के ला सकते हो और ये बना सकते हो। इतना मुश्किल ये पाठ नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया मैं बता देता हूं। लोहे की कढ़ाई हो तो अच्छा है। लोहे की कढ़ाई में उसके गुणवर्धन और होते हैं। गुड़ुचि का घन बना के वो घन शहद के समान जब गाढ़ा हो जाए तब उसमें भस्म डाल के फिर आखिर में हम भर्जन करेंगे तो एकदम अच्छे से वो सूख जाता है और उसका चूर्ण भी होता है। फिर अलग अलग अनुपानों से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इतनी सूक्ष्मता आज इस व्याख्यान में मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये इतना सिंपल कल्प है। हमें एक आदत, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम था, शायद रेंज चली गई थी, तो इस बारे में मेरा सबसे अनुरोध है कि आप इस कल्प का खुद निर्माण करके, खुद प्रयोग करके देख लें और उसके अनुभव लें। आज इसी व्याख्यान के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं फिर से आयुर चिंतन की मालिका में मुझे सहाध्यायी होने का जो अवसर संयोजकों ने दिया, उसके लिए उनका मैं हृदय से अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी श्रोतृवर्ग, श्रोतागण हमारे साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुए। ये 2 दिनों में हमने जितना भी सीखने की कोशिश की, उस सब में जो भी अच्छा है वो हमारे गुरुजनों की कृपा है, और जो भी अगर उसमें कुछ गलत हुआ तो वो मेरी भूल होगी, ऐसा समझ के आप क्षमा कर दीजिए। और इसी के साथ साथ आज का जो व्याख्यान है उसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।